क्या आप 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहते हैं? जी हाँ, आप 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? ठाकुर जी की कथा सुन के, ठाकुर जी का भजन करके, और जो मैं कथा सुनाने वाली हूँ अभी, वो कथा सुन करके। जी हाँ, तो आइए, अगर आप 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहते हैं तो ठाकुर जी की ये प्यारी सी लीला श्रवण कीजिए। श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के श्री चरणों में मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। आइए कथा श्रवण करते हैं, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गोपियाँ उलाहना देने के लिए आई मैया यशोदा के घर। बार बार गोपियाँ उलाहना देने आती और बार बार मैया यशोदा गोपियों के सामने, लाला को गोपियों के सामने बात बन जाए इसके लिए लाला को निर्दोष बता देती। अरे रे, मेरा लाला कहाँ माखन चुराएगा, अरे हमारे घर इतनी सारी, इतनी लाखों लाख गौ माताएं हैं, तुम्हारे घर जाके कहाँ चोरी करेगा। तो जैसे तैसे इस बार भी बात बनाई मैया ने। पर अब मैया ने सोचा ये लाला अब बात से नहीं मान रहा, क्योंकि कई बार जो बात से नहीं मानने वाला उन्हें थोड़ी डराने के लिए लगाना पड़ता है। तो मैया यशोदा ने उठाई छड़ी और लाला को केवल भय दिखाने के लिए, डराने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगी। अब लाला आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। लाला आगे भाग तो जाए, भाग तो जाए, भाग तो जाए अपने बचाव के लिए। मैया यशोदा छड़ी लेके दौड़ा रही हैं। मैया थक जा रही है, लेकिन लाला रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लाला पहुंच गए भागते भागते, दौड़ते दौड़ते कुम्हार के पास, और कुम्हार से कहा, कुम्हार भैया जल्दी जल्दी मुझे मटके में छुपा दो। क्यों? बोले मैया आ रही है छड़ी लेकर के, बहुत मारेगी मोए। बोले ठीक है लाला। मटके के नीचे छुपा दिया लाला को, मटकी डाल दिया लाला के ऊपर। अब मैया यशोदा आई, बोले क्यों रे भैया, क्यों रे कुम्हार भैया, क्या तैने मेरे लाला को देखो है? कुम्हार भैया ने कहा कहाँ मैया, मैं तो काम में व्यस्त था, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा था, नहीं देख पाया मैं तो। बोले अच्छा ठीक है। चली गई मैया वहाँ से जैसे ही गई, अब लाला कहने लगे भैया अगर मैया यशोदा चली गई हो ना, तो मुझे मटकी से, मेरे ऊपर से मटकी उठा दो, मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार भैया ने कहा ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं। क्यों? बोले आप तो इतने नटखट हो, इतने चंचल हो, इधर उधर भागते रहते हो, मुश्किल से तो पकड़ में आए हो, मेरी बात मानोगे तब मैं मटकी उठाऊंगा। लाला ने कहा बात माननी है? बोले पहली बात तो ये कि पहले आप मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त करो, तब मैं मटका उठाऊंगा। बोले जा मुक्त किया 84 लाख योनियों से। बोले अच्छा, अब तो मटका उठा दे। बोले नहीं नहीं, मैं तो मुक्त हो गया, अब मेरे पूरे परिवार वालों को 84 लाख योनियों से मुक्त करो, तब मैं मटके से बाहर निकालूंगा। बोले तथास्तु, जा मुक्त किया परिवार वालों को भी, तू भी क्या याद रखेगा। बोले ठीक है, अब बाहर निकाल दे। बोले नहीं नहीं लाला, ये जो जिस मटकी के बर्तन के अंदर आप छुपे हुए हो ना, इस मटकी को बनाने के लिए मेरे बैल भी सहायक होते हैं। मैं जब बैलगाड़ी से मिट्टी लेने जाता हूँ तो बैलगाड़ी इन बैलों के पेट के ऊपर लाद करके मिट्टी लाता हूँ, तब जा करके ये सुंदर जो भी विधि है उसको करके ये सुंदर मटका बनता है, मिट्टी का बर्तन बनता है, और उस मटके के अंदर आप छुपे हुए हो। तो लाला मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप इन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दीजिए। लाला ने कहा तथास्तु। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं इस कुम्हार का हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्र है कि अपने लिए सोचा, बहुत ठीक बात थी। परिवार वालों के लिए सोचा, ये भी बहुत ठीक बात थी। पर ये बैलों के लिए भी सोच रहा है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है ये कुम्हार। अब बोले अब बाहर निकाल दे। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो बोले लाला एक और आप मेरी बात मानिए कि जो भी हमारे मध्य के इस संवाद को श्रवण करेगा, अर्थात जो जो आप लोग सुन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, बोले जो इस संवाद को श्रवण करेगा वो भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए। श्री राधा रमण लाल की जय। भैया जिसने भी ये कथा सुनी वो तो हो गया मुक्त। तो जिसे भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी ये कथा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कथा को सुन करके 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं। अब बताओ, ठाकुर
गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली की नोक पर धारण कर सकता है, क्या वो ठाकुर ये हल्का सा मिट्टी का बर्तन उठा नहीं सकता था, मटका ऊपर नहीं कर सकता था? कर सकता था। पर बात ये है कि यहाँ पर कुम्हार के हृदय में प्रेम था, निश्चलता थी, निर्मलता थी। उस निर्मलता को देख करके, उस प्रेम को देख करके भगवान रीझ गए और रीझ करके कुम्हार के पास आ गए, दर्शन दे दिया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। कहते हैं ना, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आप चाहे जप कर लो, तप कर लो, खूब ज्ञानवान बन जाओ, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है भैया, तब तक ठाकुर जी आपको प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए खूब भक्ति कीजिए, खूब प्रेम हृदय में हो, ऐसा कर्म कीजिए। अब हृदय में प्रेम कैसे होगा? प्रेम ऐसे होगा जब हम ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करेंगे, उनके भजनों को श्रवण करेंगे, कीर्तनों को श्रवण करेंगे, तब जा कर के हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा भगवान के प्रति। तो यही हमें करना है, कथाएं सुननी है, भजन करना है और भगवान का नाम जप भी करना है, ताकि धीरे से ही सही पर भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में हो, जिससे भगवान का दर्शन हमें हो, नटवर नागर के दर्शन हो, गिरधर के दर्शन हो, गोपाल के दर्शन हो, प्रभु के का जो स्वरूप आप चाहते हैं उस स्वरूप के आपके दर्शन हो। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम मिलेंगे एक ठाकुर जी की प्यारी सी कथा के साथ में। श्री राधे।